So class 4, today we start our chapter number 13, the Vinod, the gullible farmer. In this chapter, we shall read about the reward of a greedy farmer got. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक लालची फार्मर को क्या रिवॉर्ड मिला, यानी कि क्या इनाम मिला. Vinod was a poor farmer in a village of Gujarat. Once he sold some firewoods and earned 50 rupees. When he was coming back, it became dark, clouds gathered, and frogs in a well started shouting. Croak, croak. Vinod was puzzled. He went near the well and told, I did not get a crore of rupees. I only got 50 rupees. विनोद एक बहुत ही गरीब किसान था जो गुजरात में रहता था. एक बार उसने कुछ लकड़ियाँ बेची, जलाने वाली लकड़ियाँ बेची, और उससे उसको 50 रुपीज़ मिले. जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो एकदम से अंधेरा हो गया, बादल छा गए, और जो कुएं में मेंढक थे वो आवाज़ें करने लगे, क्रोक क्रोक. विनोद चकरा गया ये सब देख करके. वो उस वेल के पास गया, उस कुएं के पास गया, और उसने कहा कि मेरे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है, सिर्फ मेरे पास 50 रुपए हैं. But the frogs were still shouting croak croak. Then Vinod counted his cash just in front of the well and told, Hey, I just counted my money in front of you. It is only 50 rupees. Do you understand? लेकिन जो मेंढक थे वो तब भी आवाज़ें कर रहे थे क्रोक क्रोक की. तो विनोद ने उसके सामने अपना पैसे निकाले और उसके सामने काउंट करे कि देखो मैंने तुम्हारे सामने पैसे काउंट किए हैं, ये देखो सिर्फ 50 रुपीज़ हैं. तुम्हें समझ में आया? बट द फ्रॉग कंटिन्यूड टू शाउट क्रोक क्रोक. विनोद was as disgusted. He threw the money in the well and told the frog, I have now given the money to you. You please count yourselves and tell me how much it is. Still the frog shouted croak croak. Vinod cursed the frogs and returned home. लेकिन फ्रॉग क्या थे, तब भी आवाज़ें कर रहे थे. विनोद को गुस्सा आ गया, उसने सारे पैसे उसमें कुएं में डाल दिए और उन फ्रॉग से कहा, मेंढक से कहा कि अब मैंने सारे पैसे तुम लोगों को दे दिए हैं, अब तुम लोग खुद से काउंट कर लो और मुझे बताओ कि कितने हैं. लेकिन फिर भी जो मेंढक थे वो आवाज़ें कर रहे थे क्रोक क्रोक के. विनोद ने उन मेंढकों को भला बुरा कहा और अपने घर वापस चला गया. After a few days, Vinod's wife made some sweets and she wanted him to sell it in the nearest town. When Vinod went near the sweet shop, he was surrounded by several dogs who were barking bow bow. Vinod told them, My wife has prepared these sweets. I want to sell them. I cannot give it free to you. But still the dogs barked bow bow. The Vinod could identify one dog which belonged to the shop owner. He told that dog, Okay, I will give the sweets to you. कुछ दिनों बाद विनोद की वाइफ ने कुछ मिठाइयाँ बनाई थी और उसने कहा, वो चाह रही थी कि विनोद उसको पास के टाउन में जा कर के बेच आए. विनोद एक स्वीट शॉप के पास पहुंचा तो उसको कुछ कुत्तों ने घेर लिया जो कि भौंक रहे थे. विनोद ने उनसे कहा कि मेरी वाइफ ने ये स्वीट्स बनाए हैं और मुझे इन्हें बेचना है, मैं फ्री में तुमको नहीं दे सकता. लेकिन फिर भी जो कुत्ते थे वो भौंके जा रहे थे. उसमें से उसने एक कुत्ते को पहचाना कि जो कि शॉप ओनर का था, जिस शॉप का जो मिठाई वाला था उसका वो डॉग था. उसने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें मिठाई दे देता हूँ, बट यू शुड गिव मनी आफ्टर 3 days. He then gave all the sweets to that dog and returned home. The dog was barking bow bow. After 3 days, he went to the shop and asked the owner, 3 days back I gave sweets to your dog. Please give me the money for it. The shop owner laughed loudly. फिर उसने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो मुझे 3 दिन बाद पैसे दे देना. फिर उसने सारे जो मिठाइयाँ थी वो उन कुत्तों को दे दी और अपने घर वापस चला आया. और तब भी जो डॉग थे वो भौंक रहे थे. और 3 दिन बाद वो फिर उस शॉप में गया और उसके मालिक से कहा कि 3 दिन पहले मैंने मिठाई तुम्हारे डॉग को दी थी, अब मुझे उसके पैसे दे दो. तो ये बात सुन करके जो शॉप का मालिक था वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से. Then Vinod told that dog, Ask me for the free sweets. The shop owner got angry and drove Vinod out. विनोद ने कहा कि उस कुत्तों ने मुझे कहा था स्वीट्स के लिए, मुझसे मिठाई मांगी थी. फिर उसके बाद शॉप ओनर ने
गुस्से में आकर के विनोद को शॉप से बाहर निकाल दिया. Vinod was very upset and he went to meet the king. The king asked Vinod, "What is your complaint?" Then Vinod told him how he gave money to the frogs and how he gave sweets to the dog.